हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी एक्वेरियस के साथ ये रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो एक्वेरियस चलिए देखते हैं कि आपकी और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन है फूल। आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए? 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए? टू ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? सबसे बड़ी चैलेंज है 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है एक्वेरियस? इस पर्सन की एक्शंस क्या होंगी आपके तरफ? ये है आपकी पर्सन की एक्शंस। ये मैं एंड में रिवील करने वाली हूँ, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। इस रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? इस रिलेशनशिप का आउटकम है ये, और ये भी मैं एंड में लेने वाली हूँ, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो एक्वेरियस, यहाँ पे आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन है फूल। तो मैं देख रही हूँ कि इस वक्त आप दोनों ही एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, आप फ्लो में जा रहे हो, आप ज़्यादा इसे ओवर थिंक नहीं कर रहे हो। यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं दिख रहा है इस वक्त। शायद आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। ये है एरीज एनर्जी फूल। तो 6 स्वॉर्ड्स है आपकी तरफ। मैं देख रही हूँ कि आप और इस पर्सन के बीच में डेफिनेटली कुछ बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है। तो आप अब एक स्टेबल एनर्जी चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो रिलेशनशिप में। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो, आप एक चेंज से गुज़र रहे हो। आप चाहते हो कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी ले आ सके, और इस रिलेशनशिप में कोई एक कमिटमेंट या कोई ऐसे एक फ्यूचर के बात आप कर सके एक दूसरे के साथ। टू ऑफ सोर्ड्स है इस पर्सन की एनर्जी। तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, ये पर्सन श्योर नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में उनको जाना है। वो श्योर नहीं है कि उन इस पर्सन को ये वर्कआउट होगा या नहीं। तो ये पर्सन एक्चुअली प्रैक्टिकल और इमोशनल डिसीजन के बीच में है। मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन शायद इंटरेस्टेड नहीं है, ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी लग रही है आपको। ये पर्सन की एनर्जी में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप को निभा सके, आपके एक्सपेक्टेशंस पर वर्क कर सके। ये पर्सन को ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में काफ़ी ब्लॉकेजेस है, फिर भी ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। 5 वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे हो सकता है कोई ब्लॉकेजेस हो, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो, या कोई दूसरे लोग इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपने ओपिनियंस दे रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। या फिर ये हो सकता है कि आपको लगता है ये पर्सन अपनी ऑप्शंस ओपन रखे हुए है। ये पर्सन देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। शायद ये पर्सन वर्कहॉलिक है या इस वक्त बहुत बिजी है अपने काम में। तो शायद ये पर्सन दूसरे कामों में बिज़ी है, लाइक दूसरे अपने करियर पर फोकस्ड है ज़्यादा। तो आप दोनों के बीच में उतनी शायद बातचीत भी नहीं हो रही, या आप दोनों के बीच में उतनी इंटरेक्शन नहीं हो रहा। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेंट फेज में चला गया है, और आप दोनों नहीं जानते हो कि अब इसके आगे अगला कदम क्या होना चाहिए। आप दोनों ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना एक डिसीजन ले पा रहे हो। आपके लिए एडवाइस है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस है कि आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर फोकस करना है। एक्वेरियस, आप बहुत ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो, आपको किसी और के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है।
आपको किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जिए, आपको किसी के लिए अपनी लाइफ होल्ड पर भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़े, और अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में बिलोंग करते हैं तो वो खुद आएंगे आपके तरफ। तो इसे ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, स्ट्रेस आउट ना हो, और अपनी लाइफ को आप एंजॉय करें। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये फूल यहाँ पे क्यों है एरीज, सॉरी ये एक्वेरियस के लिए यहाँ पे फूल क्यों है। करंट सिचुएशन 8 ऑफ कप्स। तो देखिए कहीं ना कहीं एक डिसीजन का वक्त आ चुका है आप दोनों के लिए। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही अब एक ऐसे मुकाम पर हो कि आप या तो इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाएंगे या फिर इस रिलेशनशिप में एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है, और या तो आप एक कमिटमेंट चाहते हो या फिर ये पर्सन एक कमिटमेंट चाहते हैं, नहीं तो शायद आप वॉक अवे करेंगे। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, हायरोफेंट। तो अब आपके तरफ भी मैं देख रही हूँ कि एक चॉइस है, आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन क्या डिसाइड करेंगे। ये पर्सन भी वही डिसाइड करे, ये पर्सन भी वही सोच रहे हैं, मगर हो सकता है ये पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी हो, या ये पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो मगर डर रहे हो। लाइक ये पर्सन शायद कमिटमेंट के हित में ना हो, मतलब वो पर्सन शायद कमिटमेंट से डरते हो। अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो शायद ये कमिटमेंट से डरते हैं, या शादी से डरते हैं, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कभी रहे नहीं हैं। अगर यहाँ पे वो बात नहीं है तो हो सकता है कि ये पर्सन की शादी हो चुकी हो, इस वजह से ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, मगर आपने शायद क्लियरली इस पर्सन को बता दिया है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, किंग ऑफ सोर्स। तो ये देखिए आप बहुत डिटैच्ड लग रहे हो, आप बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रहे हो एक्वेरियस, और आप अपने एनर्जी को पूरी तरीके से एम्ब्रेस कर रहे हो। अब आप किसी के भी दबाव में नहीं हो, मतलब आप ये नहीं डर रहे हो कि अगर इन्होंने इस पर्सन ने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा या करूँगी। आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इस पर्सन को बता रहे हो कि अगर आप ये नहीं चाहते तो फिर हम ये रिलेशनशिप को यही तोड़ के अलग अलग हो जाते हैं। तो आप दुखी तो हो, आप डेफिनेटली सैड हो, डिसअपॉइंटेड हो, अगर ये एंड होता है तो आप खुश नहीं रहेंगे, मगर उसके साथ साथ आप जानते हो कि आप सही हो, आप सही डिसीजन ले रहे हो, अपने आप अपने हैप्पीनेस के लिए आप ये डिसीजन ले रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन के करियर और फिनेंसेस में भी देखिए किंग ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा, हो सकता है ये पर्सन इस वक्त अपने करियर पे बहुत फोकस्ड हो सकता है इनके लाइफ में कोई और हो, और इसी दौरान इनको ये भी चूज़ करना है कि क्या वो आपके साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार ज़रूर है, मगर ये सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके तरफ क्यों है एक्वेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, और आप श्योर नहीं हैं कि क्या ये पर्सन आपको चुनेंगे या किसी और को चुनेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो आप श्योर नहीं है कि ये पर्सन क्या डिसाइड करने वाले हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन शायद आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन देखिए अपने काम के बहाने से वो थोड़ा सा वक्त और ले रहे हैं डिसाइड करने में। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन काफ़ी बिज़ी हो, जेन्युइनली अपने काम में बहुत बिज़ी हो, मगर उस वजह से थोड़ा सा मैं डिले देख रही हूँ डिसीजन लेने में। 8 ऑफ सोर्ड्स, चैलेंज क्यों है, डेथ। तो यहाँ पे एक एंडिंग की एनर्जी दिख रही है एक्वेरियस, खासकर आपको पता है कि अगर ये पर्सन ने बहुत जल्द डिसीजन नहीं लिया तो शायद आपको ये रिलेशनशिप एंड करना होगा, और वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। आप
जानते हो वो आपके लिए सही है, मगर वो डिसीजन लेना मुश्किल है आपके लिए, और ये पर्सन भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो आप दोनों के लिए बहुत बड़ी चेंज लेकर आना इस रिलेशनशिप में वो सबसे बड़ी चैलेंज है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एक्वेरियस एम्प्रेस, जैसे मैंने कहा आप बहुत ही अबंडेंट हो, बहुत ही यूनिक हो, बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम हो, जो भी आपके साथ रहना चाहेंगे उनको वो एक्सेप्ट करना होगा कि आप जैसे हो आप वैसे ही स्पेशल हो। तो यूनिवर्स आपको अपने सेल्फ वर्थ की याद दिला रहे हैं कि आपको किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली ये मुश्किल डिसीजन है, मगर अगर आप इस पर्सन को लेट गो करते हो तो आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई और आएंगे जो आपको सही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में लव नहीं आएगा। तो इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन देखते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये देखिए, ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है या कोई बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आउटकम है इस रिलेशनशिप का वर्ल्ड। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक एंडिंग। ओके एक्वेरियस, या तो आप इस रिलेशनशिप को एंड करेंगे या फिर ये पर्सन एंड करने वाले हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? हार्ट ब्रेक। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने कहा ये पर्सन काफ़ी डरे हुए हैं इस वक्त, तो वो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करेंगे, मैसेज करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन किसी और को छोड़ के आपके तरफ आएंगे, और कुछ लोगों के लिए शायद आप इस रिलेशनशिप को मना कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वक्त ले रहे हैं डिसाइड करने में और एक डिसीजन नहीं ले रहे हैं बेसिकली। तो वर्ल्ड यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है। आउटकम मैं देख रही हूँ आपकी इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है एक्वेरियस इस पर्सन में, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं और आप बहुत वक्त से इस पर्सन के लिए वेट कर चुके हो। आप इस पर्सन के डिसीजन के लिए वेट कर रहे थे और ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे। तो आप फाइनली इस रिलेशनशिप को रिलीज़ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। एक एंडिंग है और एक नई शुरुआत के तरफ आप जा रहे हो एक्वेरियस। तो यही है आपके लिए रीडिंग एक्वेरियस। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन के ऊपर होता है। आप मुझे ईमेल करें, मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। अगर आप आउटसाइड इंडिया रहते हो तो पेपैल के थ्रू भी आप पे कर सकते हो। मेरी वेबसाइट पर लिंक है, आप चेकआउट कीजिए उसे। और यही है आपके लिए मैसेजेस। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए एक्वेरियस आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।